अंकिता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बहुत लाड प्यार से पली बढ़ी। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अमीर बिजनेसमैन ने अपने इकलौती बेटी का पालन पोषण किस अंदाज में किया होगा। पापा की ख्वाहिश थी कि अंकिता ने बेहतरीन शिक्षा हासिल करे। वह अंकिता को दूसरे मुल्क में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई में अंकिता को कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी अंकिता ने इंटर के बाद कॉलेज को अलविदा कह दिया। अंकिता के इस फैसले से पिताजी बहुत परेशान हुए, मगर फिर मम्मी ने समझाया तो मान गए। अगर अंकिता नहीं पढ़ना चाहती तो रहने दो, इतनी पढ़ाई काफी है। लड़कियों को घर बसाना होता है, इसके वक्त पर शादी कर देंगे, ये अपने घर बार में खुश रहेगी। मुझे देखिए, मैं कौन सा पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन आपका घर अच्छी तरह से संभाला हुआ है ना। आपको सुकून दिया है, तभी आप इतने दौलत कमा सकते हैं। मम्मी की बातें पिताजी को समझ में आ गई और वह अंकिता के लिए रिश्ते की तलाश में बिजी हो गए। चांद करीबी दोस्तों से जिक्र किया, मैं अपनी बेटी का रिश्ता कराना चाहता हूँ। कोई अच्छा रिश्ता तुम्हारी नजर में हो तो बताना। एक दिन अंकिता के पिता किसी शादी में गए हुए थे। वहाँ उनका एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया। चौधरी बलवीर सिंह कॉलेज टाइम में अंकिता के पिताजी रणवीर के क्लास फेलो रह चुके थे। जब चौधरी साहब को पता चला कि रणवीर को अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए, तो उन्होंने उतावले हो गए और रणवीर को बोले, रणवीर भाई, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हमारा लड़का इस लायक हो चुका है। तुमने महेश को शायद उसके बचपन में देखा था, शायद याद ना हो। फिलहाल मैं तस्वीर दिखा देता हूँ। हम देखे भोले लोग हैं, कहीं अजनबियों में फंस गए तो मुमकिन है कि परेशानी खड़ी हो। रणवीर जी ने कहा कि मैं सोच कर बताऊंगा। 2 दिन ही गुजरे थे, चौधरी साहब अपनी पत्नी को लेकर रणवीर के घर आ गए और उन्होंने अंकिता की मम्मी से अपने बेटे की अच्छाई के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। साथ ही तस्वीर भी दिखाई। लड़के की उम्र तस्वीर में 25 साल लगता था। ना जाने कब की फोटो थी। कहा कि हाल ही में ही भिजवाई है। फिर बोले कि हमारा बेटा लंदन में रहता है, लंदन पढ़ने गया तो वही का होकर रह गया। बस हमेशा एक ही बात की रट लगाई हुई है कि मम्मी, भले ही मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन शादी करूँगा तो सिर्फ किसी इंडियन लड़की से ही करूँगा। चौधरी बलवीर जी बहुत अमीर लोग थे। अच्छे खासे बंगले में रहते थे। नौकर चाकर यूं समझे कि कोई कमी ना थी। अलबत्ता उनका कहना था कि वहाँ महेश की नौकरी ऐसी है कि फिलहाल हिंदुस्तान नहीं आ सकता। शादी की तारीख तय हो जाएगी तो वह भी आ जाएगा और शादी होते ही दुल्हन को साथ ले जाएगा। पत्नी को साथ ले जाने के लिए वहाँ जो कानूनी कार्रवाई होती है वो उन्हें पूरा करके ही आएगा, इसलिए कुछ दिन उसका इंतजार करना होगा। लेकिन अब फिक्र मत करना, ज्यादा टाइम इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम आप लोगों के लिए अजनबी नहीं हैं और ना ही आप हमारे लिए अनजान हैं। सोचने में वक्त न लगाइए, फौरन हाँ कर दीजिए ताकि अगले बार मुंह मीठा करने का इंतजाम करके आए। अंकिता की मम्मी ने रणवीर जी से चुपके से बोली, इन लोगों को बहुत जल्दी है। ऐसा भी क्या है कि हथेली पर सरसों जमाना चाह रहे हैं। बेशक आपके जानने वाले हैं, आपको इन पर खूब विश्वास भी होगा, मगर मैं बच्ची को दूसरे मुल्क बिहान के हक में नहीं हूँ। मेरी इकलौती बच्ची है, हमारी पूरी दौलत जायदाद की यही मालिक है। जरा धीरज से काम ले, अपने वतन में अच्छे रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अंकिता को एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल सकता है, जरा मुझे कोशिश तो करने दीजिए। ये सुनकर रणवीर जी ने गुस्से से बोले, ठीक है, कर लो कोशिश। मैं बलबीर को बरसों से जानता हूँ। तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। लड़के का हिंदुस्तान ना आना एक मजबूरी है कि वहाँ के कुछ कानूनी मसले हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। मैंने भी उन लोगों को फौरन हाँ नहीं कही है, बल्कि सोचने के लिए वक्त लिया है। इस दौरान और कोई अच्छा रिश्ता मिल गया तो उन्हें मना कर देंगे। अंकिता की बदकिस्मती है कि कई रिश्ते आए, पर कुछ मम्मी और कुछ पापा को पसंद नहीं आया। इधर चौधरी बलबीर सिंह, उनकी पत्नी ने अपना तगादा जारी रखा।
वह हर तीसरे दिन अंकिता के घर के चक्कर लगाते रहे और मिन्नत समाजन में कोई कसर ना छोड़ी और आखिरकार रणवीर जी को हाँ कहनी पड़ी। रणवीर जी की नजरों में ये रिश्ता बहुत अच्छा था। बस एक ही रुकावट थी बीच में, और वह यह थी कि लड़के को बगैर देखे तस्वीर देखकर ही उसे शादी करनी थी। अंकिता के घर वालों को शादी की कोई जल्दी नहीं थी, और वैसे भी अंकिता अभी सिर्फ 18 साल की थी, इसलिए भी अंकिता ने उन पर कोई बोझ ना थी। अंकिता की मम्मी तो चाहती थी कि 20 साल हो जाने पर बच्चे की शादी करूं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। कमबख्त अंकिता की किस्मत। जैसे ही रणवीर जी ने चौधरी बलबीर को रिश्ते के लिए हाँ कही तो अच्छे रिश्ते धड़ाधड़ आने लगे। मगर इस वक्त के ज्यादातर लोग अपनी वादी और जुबान के पक्के हुआ करते थे, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जहाँ ऊपर वाले को मंजूर था रिश्ता हो गया है, अब अपनी जुबान पर कायम हूँ। हाँ कहा गया जुबान से नहीं फिरूंगा। अंकिता की मम्मी दबे दबे शब्दों में कहती रह गई, सुनो, बेटी का मामला है और परदेश की बात है। हमारी एक ही तो बच्ची है, जरा सोच लो। अभी सिर्फ हाँ की है, मंगनी नहीं हुई है। दूसरे रिश्ते बेहतर है, उनमें से किसी पर गौर कर लो। बेटी वतन में होगी तो दुख सुख में खबर तो ले सकेंगे। तुम औरतों की तो बातें निराली होती है। अरे भाई, लंदन कौन सा दूर है। हमारे लिए हमारे पास कोई दौलत की कमी तो है नहीं। जब चाहेंगे अपनी बेटी से मिलने चले जाया करेंगे। रणवीर के दबाव से मजबूर होकर अंकिता की माँ चुप होकर बैठ गई। दिल उनका महेश के रिश्ते पर राजी ना थी, बस बार बार यही कहती कि लड़का देखा नहीं है और बात परदेश की है। फिर अंकिता की माँ ने अंकिता से कह दी, तो अगर राजी नहीं है तो अभी कह दे, बाद में मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। अंकिता ने क्या कह दी, उसे तब इतनी अकल समझ न थी। अंकिता ने जवाब दिया, मम्मी, आप और पिताजी जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मालूम नहीं अंकिता की मम्मी को क्यों ये फैमिली पसंद नहीं आई। दबी जुबान से बोली, मुझे ये लोग लालची लगते हैं। इनसे अच्छाई और सच्चाई की खुशबू नहीं आती मुझे। एक दिन अंकिता ने अपने मम्मी से पूछ ही लिया, मम्मी, आखिर क्यों लगता है आपको ऐसा? बेटी, इस वजह से कि ऐसे लोग खुशामद बहुत करते हैं, और मेरा तजुर्बा कहता है कि खुशामद लोग बहुत मतलबी होते हैं। यही बात खटकती है मेरे दिल को। ऐसे लोग रिश्ता लेने के लिए अक्सर अच्छा बनकर दिखते हैं। तभी पीछे से अंकिता की दादी बोली, अब जो फैसला हो गया उस पर दिल से राजी हो जाओ और ज्यादा कमियां मत निकालो। अच्छे कामों में भरोसा ही खुशियों तक पहुंचाता है। भरोसा करना पड़ता है। दुआ करो कि लड़की की किस्मत अच्छी हो, वरना बहुत देखभाल छान पटक के बावजूद भी कभी कभी थोड़ा महंगा पड़ जाता है। हमारी अंकिता किस्मत वाली होगी, देख लेना सब ठीक रहेगा। हाँ माँ जी, दुआ ही करती हूँ, वरना कल की किससे खबर है। इन्हीं बातों में वह दिन भी आ गया जब चौधरी बलबीर जी और उनकी पत्नी अंकिता की शादी की तारीख लेने में कामयाब हो गए। उनके खुशी का ठिकाना ना था। मिठाई का टोकरा लाए, खूब जश्न मनाया गया। अंकिता को महेश की तस्वीर दिखाई तो अंकिता ने एक नजर देखकर शर्म से सर झुका लिया। फोटो में तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अंकिता की क्या पसंद और क्या नापसंद आज तक किसी को दिल में बसाई ही ना था। इन कामों से अंकिता के दिमाग सलाड की तरह बिल्कुल साफ था। खैर, तय की गई तारीख से 2 दिन पहले महेश लंदन से हिंदुस्तान आ गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए वीडियो की अगली पार्ट का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।